जब ट्रंप बार बार ट्रंप नहीं रुक पा रहे हैं, वो दावा करते हुए नहीं थक रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो विपक्ष तो सवाल करेगा। अखिलेश कटियार जी, नहीं, विपक्ष की चिंता यह है, ये वोटों की फसल ही काटी जा रही है, उसके तहत सिर्फ सरकार को खेलने का एक तरीका है। अखिलेश कटियार को लाइए स्पीच पर। मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो बीते 40 मिनट में जो संवाद गंभीरता से लेना चाहिए। एक बात पे हम इधर उधर की बात करते हैं। आज दुनिया में चाहे व्यापार हो, चाहे संबंध हो, आज पूरी दुनिया, कुछ देश ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बयान भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनके बयानों पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं देते। ये बात बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सरल सी बात थी कि जिसे ट्रंप सर बार बार कहते हैं ट्रंप साहब, तो उस पर मोदी जी एक बयान करके बात साफ कर देते, बात खत्म हो जाती। हम इधर की बात करें, हम उधर की बात करें, हमारी विदेश नीति पूरी तरह असफल हुई है, हम फेल हुए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपने को ये दर्शाने की जो कोशिश की है कि दुनिया के कई देश पाकिस्तान के साथ उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, क्या ऐसा कभी पहले हुआ था क्या? तो कैसे विदेश नीति हमारी असफल हुई? पूजा जी, अगर सेना को रोक के मनोबल को नहीं तोड़ा जाता तो इस बार बलूच की समस्या भी अलग हो जाती। अच्छा। बहुत सारे मामले होते, सेना ने बहुत गजब का काम किया, लेकिन सरकार की दुर्लभ मानसिकता से, इच्छा शक्ति से हम जो कर सकते थे उससे हम रुक गए। तो अखिलेश कटियार साहब, कैसे हम उस शख्स पे, आप पूरा विपक्ष कैसे अपनी सरकार की विदेश नीति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिसके लिए खुद वहां के वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि किस तरह से अपने पहले कार्यकाल में 30,000 से ज्यादा बार उसने झूठ बोला है उस शख्स ने। मतलब हर दिन एवरेज अगर देखा जाए तो 21 झूठ ट्रंप बोलते आए हैं। आप उस शख्स पर भरोसा जता रहे हैं और अपनी विदेश नीति, अपनी सरकार पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए अखिलेश। व्यवस्था है, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं अनम्यूट हूं, मुझे लगता है आपके यहाँ ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। तो जो दुनिया की जो व्यवस्था है, कौन सा देश कितना महत्वपूर्ण है, उसकी भौगोलिक स्थिति और उसकी ताकत को नजरअंदाज करके अगर हम कोई बात करेंगे तो बहुत न्याय संगत नहीं रहेगी। संजीव जी ने एक बात कही जो बड़ी अच्छी है कि अमेरिका ने किस किस नजरिए से ये सारे बयान दिए, लेकिन संजीव जी क्या उसमें ये बात निहित नहीं है कि भारतीय ये जो भारत के जो नेता हैं या इस देश को कितना नजरअंदाज कर दिया गया है? क्या आप एक संबंधों को बैलेंस करने के लिए क्या दूसरे देश को इस कदर नजरअंदाज कर देंगे आप? तो ये बात में ये भी साबित है कि लगातार दूसरी बार आपने अखिलेश कटियार जी को बुलवा दिया। अरे पहले उनको ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था ना, समय दे रही है, मुझको समय आपने दिया ही नहीं। सबसे पहले लगातार आपने टोका गलत बात है ये पूजा जी, आपने ना तो पक्ष रखने दिया, आप लगातार मुझे हाइड कर रही है, ये गलत बात है। जनता देख रही है आपको। ये मुद्दे पे बात करें कि आखिर हमारी क्या मजबूरी है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे, आखिर किस दबाव में हम अपनी बात नहीं रख पा रहे, आखिर किस स्थिति में देश जानना चाहता है। देश के लिए ये जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया में इतना महत्व पाकिस्तान को मिल रहा है, फिर भारत के विदेश मंत्री क्या करते रहे अभी तक? ये मोदी जी जो दुनिया में डंका बजाने की बात करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के प्रति सारे देश खड़े हो रहे हैं, चीन बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है। विदेश नीति कैसे खत्म हो गई हमारी? अगर देश सवाल करता है तो क्या ये देश के खिलाफ सवाल है? देश को जानने का हक है ये कि इस समय भारत सरकार का अगला स्टैंड क्या है, वो कैसे लड़ेंगे इन चीजों से।